हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोग्रेशन कितने होते हैं। बच्चों, प्रोग्रेशन 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी, ठीक। और दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मीन्स जीपी। और तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब एचपी। हम यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, लेकिन आपको इतना तो जानकारी होनी चाहिए कि प्रोग्रेशन 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नंबर 2 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड नंबर 3 हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, चलो हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जो आपका टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। ए पी क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? कि ऐसी सीरीज, देखो आपको सीरीज़ तो बताना नहीं है। अब चलो मैं सीरीज़ बताऊं या एक्सपेंशन क्या है ये बताऊं, तो ये सब छोटे बच्चे तो हो नहीं। हाँ, लेकिन जब क्लास में पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो मैं पूरा बताऊंगा, ठीक। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से मुझे वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है, तो मैं शॉर्ट में आपका टॉपिक जल्दी से क्लियर करना चाहूँगा। सुनो, ऐसा सीरीज़ जो कॉन्स्टेंटली या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। जैसे 4 4 मान लो इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होकर के 7 बन गया, तो बताओ कितना इंक्रीज हुआ? 3 इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? 3। फिर इंक्रीज होकर के 10 बन गया, कितना इंक्रीज हुआ? 3। फिर इंक्रीज होकर के 13 बन गया, कितना इंक्रीज हुआ? 3। मतलब ये कांस्टेंट तरीके से इंक्रीज हो रहा है। 13 के बाद 16, फिर उसके बाद 19, ऐसे बढ़ता चला जाएगा इन्फिनिटी तक। या ये कहें कि 4 है, वो डिक्रीज होकर के 1 हो गया, कितना डिक्रीज हुआ? 3। 1 डिक्रीज होकर के -2 हो गया, कितना डिक्रीज हुआ? 3। -2 डिक्रीज होकर के -5 हो गया, कितना डिक्रीज हुआ? 3। और -5 डिक्रीज होकर के कितना हो गया? -8। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि या तो ये कांस्टेंट तरीके से इंक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट तरीके से डिक्रीज हो रहा है। तो कहेंगे कि ऐसी सीरीज़ जो या तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो या कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ओके, ये हो गया आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन। जैसे एग्जांपल मैं दे दे रहा हूँ आपको कि जैसे हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज़ है। फॉर एग्जांपल 7, 12, 17 एंड देन 22, 27 एट्सेट्रा, ठीक। अब आप लोग देखोगे ये एक कांस्टेंट तरीके से या तो इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा। चलो 7 एंड 12 का डिफरेंस कितना है? 5 का। 12 एंड 17 का डिफरेंस कितने का है? 5 का। 17 और 22 का डिफरेंस कितने का है? 5 का। और 22 एंड 27 के बीच कितने का डिफरेंस है? 5 का। तो चूंकि ये जो 5 ये जो 5 आ रहे हैं बार बार, ये इन सबों के बीच के या दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो है डिफरेंस है ये। और चूंकि ये हर जगह सेम है, इक्वल है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। भाई ये कॉमन है ना, देखो इन दोनों में भी 5 है, इन दोनों में भी 5 आ रहा है, इन दोनों में भी 5 आ रहा है, और यहाँ भी 5 आ रहा है। तो देखो हर जगह 5 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? सी डी से भी डिनोट करते हैं या डायरेक्टली डी से डिनोट कर सकते हैं। ओके, और रही बात कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका, तो उसका एक सिंपल मेथड है कि अगर आपके सामने कोई सीरीज़ दिया है, जैसे 3, 5, 7, 9
टू द इन्फिनिटी, ये कोई सीरीज दिया है, ठीक। तो कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है, तो क्या करेंगे कि किसी एक टर्म को हम लेंगे और उसके जस्ट प्रीवियस टर्म को उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम किसको उठाते हैं, चलो 7 को, 7 से माइनस कर देंगे उससे पहले वाले टर्म को। 7 का प्रीवियस टर्म कौन है, 5 है, तो 7 माइनस 5 क्या आएगा, 2। चलो 5 हम लेते हैं, 5 से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, उससे जस्ट पहले का, उसका प्रीवियस, 5 का प्रीवियस कौन है, 3, तो 5 माइनस 3 क्या आया बच्चों, 2 आया, ठीक। 9 लेते हैं, चलो 9 से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जस्ट उसका प्रीवियस कौन है, 9 का प्रीवियस 7, तो 9 माइनस 7 क्या आएगा बच्चों, 2। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हर जगह सेम आंसर आ रहे हैं जो कि कॉमन है, ठीक। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला क्या है बच्चों, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, या ये कहें नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, ओके। कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी, और वो एपी दे दिया जाए, मान लो कोई भी अपने से मान सकते हो, जैसे 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन। ये मान लो आपके पास एक एपी है। अब बोल दिया जाए इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन सीरीज, देन व्हाट विल यू हैव टू डू, क्या करना पड़ेगा आपको, बताओ। कोई भी एक टर्म आप उठाओ, फर्स्ट टर्म को छोड़ करके, भाई 7 को अगर आप टच करते हो तो 7 का प्रीवियस कौन है, 7 से पहले कौन है, कोई नहीं है, तो आंसर आप नहीं निकाल पाओगे। तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के आप स्टार्टिंग करोगे सेकंड टर्म से, तो 11 ले लो या 15 ले लो या 19 ले लो, कोई भी, चलो 11 माइनस 7 क्या आया आंसर, बिल्कुल 4, या 15 माइनस 11 क्या आया आंसर, 4, या 19 माइनस 15 क्या आंसर आया, 4। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए और बोला जाए उसका कॉमन डिफरेंस निकालो, तो आप निकाल सकते हो आसानी से। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोग, ये क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ जो, इसको वीडियो को पॉज कर करके वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, तब जा कर के वीडियो देखना, ठीक। नहीं तो हम तो बताएंगे ही उसको तुरंत, क्योंकि हम वेट तो करेंगे नहीं, क्लास में तो है नहीं। चलो क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन सीरीज। सीरीज क्या है, 3 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 12 एंड सो ऑन। ये क्या है, एपी। इसका कॉमन डिफरेंस आप लोग निकालो। क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ। हमने बताया है कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, ठीक, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। चलो कोई भी एक, फर्स्ट टर्म को छोड़ करके कोई भी, चलो सेकंड टर्म को हम उठाते हैं। सेकंड टर्म क्या है, -2, ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन प्रीवियस। अब प्रीवियस क्या है, 3 है, तो आंसर क्या आएगा, -2, माइनस और ब्रैकेट के अंदर 3 के सामने फिर सिंबल क्या है, प्लस, प्लस इंटू माइनस, -3, तो -3 एंड -2 क्या आएगा,
-5। क्या है कॉमन डिफरेंस? -5। या दूसरे तरीके से देखो, देखो अगर हम टच करते हैं -7 को, तो कॉमन डिफरेंस को डी से भी डिनोट करते हैं, डी इक्वल्स टू, तो नेक्स्ट कौन है? -7 है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको? -2 को। ठीक, देखो -7 माइनस इंटू माइनस प्लस क्या? 2, तो आंसर क्या आएगा? -7 + 2। डिफरेंशियल सिंबल्स हमेशा क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट होते हैं। डिफरेंट सिंबल्स सब्ट्रैक्ट्स टू ईच अदर, द नंबर्स हैविंग डिफरेंट सिंबल्स सब्ट्रैक्ट्स टू ईच अदर। तो -7 + 2 दोनों डिफरेंट सिंबल के नंबर्स हैं, तो क्या होगा? -7 और +2 आंसर आएगा -5। देखो पिछली बार भी -5 आया था, इस बार भी -5 आ रहा है। नेक्स्ट भी चेक कर रहे हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? -12। d इक्वल्स टू -12 और माइनस प्रीवियस कौन है? -7। ओके, चलो देखते हैं। -12 माइनस इंटू माइनस, ये माइनस और ये माइनस, माइनस इंटू माइनस +7, क्या आएगा? -12 + 7, डिफरेंट सिंबल्स मिल गए, सब्ट्रैक्ट होगा डेफिनेटली, क्या आएगा? -5। तो आपने देख लिया कि ये जो आपके पास AP का सीरीज़ है 3, -2, -7, -12, इसका कॉमन डिफरेंस हमको निकालना पड़ा, तो हम आसानी से निकाल लिए, जो कि आंसर आया -5। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक, 2 बार 3 बार जितनी बार अगर ना समझ में आए, फिर से आप इसको बार बार देखें, स्टॉप करें, उसको नोट करें, और उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करें हमको व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट यूट्यूब पे ही हमको कमेंट करें, और जो क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम करते हैं वो। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन और हम देते हैं आपको। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन सीरीज, और सीरीज क्या है वो? 5 होल हाफ, या इसको बोलते हैं 5 कंप्लीट 1/2, 9 होल एंड हाफ, 9 एंड हाफ भी बोल सकते हैं, 13 एंड हाफ, 17 एंड हाफ, एंड सो ऑन। ठीक, ये आपके पास एक AP है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो ऑब्वियसली आप लोग फर्स्ट टर्म छोड़ करके सेकंड से स्टार्ट करेंगे। चलो निकालते हैं। सेकंड टर्म क्या है? 9 एंड हाफ, 9 एंड हाफ माइनस उसका प्रीवियस कौन है? 9 एंड हाफ का प्रीवियस कौन है? 5 एंड हाफ। कौन है? 5 एंड हाफ। तो 9 एंड हाफ माइनस 5 एंड हाफ, देखो 9 एंड हाफ माइनस 5 एंड हाफ, ये 9 एंड हाफ क्या हो जाएगा? 19/2 माइनस 5 एंड हाफ क्या हो जाएगा? 11/2। चलो 19/2 माइनस 11/2 क्या होगा? क्या आएगा? 6/2, सॉरी 8/2, 8/2, 8, स्क्रीन प्रॉब्लम है बच्चा, ये 8/2। ठीक, दूसरे मेथड से हम देखते हैं, दूसरे मेथड से नहीं, नेक्स्ट इसका हम देखते हैं। नेक्स्ट कौन है? 13 एंड हाफ, 13 एंड हाफ, 13 एंड हाफ माइनस 13 एंड हाफ का प्रीवियस कौन है? 9 एंड हाफ, 9 एंड हाफ। चलो 13 एंड हाफ क्या हो जाएगा?
27/2, 27/2। देखिए 13.5 माइनस 9.5। ओके, 13.5 क्या हो जाएगा? 27/2 माइनस 9.5 क्या हो जाएगा? 19/2, यही ना? चलो 27 माइनस 19 कितना आएगा बच्चों? 8/2। आप देख रहे होंगे पिछली बार भी यही आंसर आया था, 8/2। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 4। ठीक, लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? ठीक, तो इन सबों के बीच का डिफरेंस कितना आया? 4। हर जगह 4 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों? कितना आया? 4। ये रहा हमारा आंसर। ओके, समझ में आया आप लोगों को? आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, कमेंट कर सकते हैं। और एज यू नो दैट दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, और चूँकि ये मेरा पहला वीडियो है तो मैं होपलेस तो ज़रूर होऊंगा। भाई जो सामने क्लास में पढ़ाने वाला टीचर वीडियो में कैसे पढ़ाएगा, हमको थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता है ये पढ़ाने में ऐसे। ठीक है, वो लॉकडाउन की मजबूरी है जो पढ़ा रहे हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका हो गया। अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो है सीरीज़ होता है उसको बनाएंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज़ बनेगा कैसे? देखो, मान लो हमारे पास एक सीरीज़ है, सॉरी एक नंबर है ए, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास डी है। तो हमारी जो सीरीज़ होगी वो क्या होगी? ए प्लस डी